जय श्री राम भाइयों। मैं सुमित प्रजापति द इंडियन ह्यूमन टॉक्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं गीता के 9वें अध्याय की, जिसे ज्ञान का राजा और सबसे गुप्त रहस्य कहा गया है। यह अध्याय बताता है ईश्वर कौन है, भक्ति क्या है और कैसे एक साधारण व्यक्ति भी परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। यह ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, प्रेम और करुणा के साथ। तो चलिए गीता को खोलते हैं और जानते हैं 9वां अध्याय। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक ऐसा ज्ञान दूंगा जो अत्यंत पवित्र है, सरल है और सीधे अनुभव करने वाला है। इसे जानकर वो मनुष्य दुख से मुक्त हो जाता है, परंतु ईश्वर की वाणी को भी मानने के लिए एक शर्त है, श्रद्धा की। जिसको ईश्वर पर श्रद्धा नहीं है वह सत्य को कभी जान नहीं पाता। मुझ पर शक करने का मतलब है अपने उद्धार का हर मार्ग बंद कर देना, क्योंकि माया में लिप्त होकर मनुष्य अंधकार की ही ओर बढ़ता है और अंधकार सदा विनाश की ही ओर ले जाता है। सिर्फ ज्ञान ही उसे मुक्त कर सकता है, परंतु उसके लिए मेरे वचनों पर विश्वास होना जरूरी है। दुर्योधन को मुझ में श्रद्धा नहीं, मुझ पर विश्वास नहीं। माया में लिप्त होकर वह खुद को ही कर्ता मानता है, अहंकार से भरा है वह। तभी अपने बड़ों के समझाने पर भी, मेरे स्वयं ईश्वर के सामने होने पर भी मुझे पहचान नहीं पाया। मुझे जानने के लिए सबसे पहले मुझ में श्रद्धा होना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं पूरे जगत में व्याप्त हूं, सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, लेकिन मैं उनसे बंधा नहीं हूं। जैसे हवा आकाश में रहती है पर आकाश हवा में मिलता नहीं है, वैसे ही सभी जीव परमात्मा में रहते हैं। ईश्वर सबका आधार है पर किसी पर निर्भर नहीं है। मुझसे ही सृष्टि का सृजन होता है, मुझसे ही पालन और मुझ में ही यह विलीन होती है और फिर से बनती है। यह सब प्रकृति करती है, परंतु ईश्वर ही इसे नियंत्रित करते हैं। वे सभी कर्मों के कर्ता हैं, परंतु वह किसी में भी आसक्त नहीं है, इसलिए कर्म उन्हें बांधता नहीं है। यही कर्म योग का गहरा सिद्धांत है। अब श्री कृष्ण बताएंगे ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर। अज्ञानी लोग ईश्वर को सिर्फ एक मनुष्य समझते हैं, कुछ सिर्फ पूजने मात्र ही समझते हैं। वह समझते हैं कुछ देर उन्हें पूज दो और फिर किसी भी प्रकार का आचरण कर लो, ईश्वर मान जाएंगे। और कुछ लोग ईश्वर को सिर्फ एक्सचेंज ऑफर देने वाला कोई व्यापारी ही समझते हैं और सोचते हैं इस दाम चले जाए, ईश्वर हमें यह दे देगा। हम यह वाली पूजा कर दें, ईश्वर हमें यह दे देगा। यानी ईश्वर को सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बदले पूछते हैं। वह अज्ञानी लोग ईश्वर के परम रूप को नहीं पहचानते, लेकिन ज्ञानी भक्त ईश्वर में पूरी श्रद्धा रखते हैं। हर कार्य के होने या ना होने पर भी ईश्वर को ही देखते हैं और पूरे विश्वास के साथ मानते हैं जो ईश्वर दे रहा है वही उनके लिए सबसे बेहतर है, और जो नहीं मिला या चला गया वह उसके लिए है ही नहीं। इसलिए ईश्वर का निरंतर स्मरण करते हैं, उनका भजन करते हैं, जिससे जो उनसे गलत हुआ है उसकी माफी मिल जाए और आगे उनसे कुछ गलत ना हो। और मानते हैं ईश्वर ही कल्याणकारी है, उसकी कहानी में, उसकी कहनी में ना कोई दोष है और न ही करनी में। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही यज्ञ हूं, यज्ञ में दी जाने वाली आहुति भी मैं हूं, मैं ही बोले जाने वाले मंत्र हूं, मैं ही उस यज्ञ की अग्नि हूं, मैं ही माता, मैं ही पिता, मैं ही सबको धारण करने वाला हूं। पूजा किसी की भी करो, किसी भी देवी देवता को पूजो, किसी भी रूप में मुझे मानो, अंततः सभी ऊर्जा का स्रोत मैं ही हूं। मैं सभी
फलों को देने वाला हूँ। तुम अलग अलग जगह जाते हो, अलग अलग तरह से अलग अलग रूप में पूजते हो और अलग अलग तरह के फलों को मांगते हो। सभी अरदास मुझ तक ही आती हैं और मैं ही उनका फलदाता हूँ। तुम्हें उसी रूप में दिला देता हूँ। तुम कुछ चुटपुट इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हो और उनके लिए मेहनत और कितना तप करते हो, और मैं सभी फलों को देने वाला खुद को ही तुम्हारा बना देना चाहता हूँ, परंतु तुम मेरी कामना ही नहीं करते, तुम चाहते ही नहीं, और मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस तुम्हारे लिए मेरे लिए प्रेम चाहता हूँ, क्योंकि भक्ति का स्रोत है निस्वार्थ प्रेम। मुझे जो प्रेम करता है मैं उसका प्रेम से चढ़ाया एक फूल, फल, पत्ता, जल भी स्वीकार कर लेता हूँ, और अगर यह भी नहीं तो मन से किया गया प्रेम ही मेरे लिए काफी है। तुम अपने सारे कर्म, दान, खाना, तुम जो भी करो मुझे अर्पित कर दो, बस मन से अर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम्हारा कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा और तुम इस माया जाल से छूट जाओ और मैं तुम्हारा हो जाऊं। मैं किसी से भी द्वेष नहीं करता, सब में समान रहता हूं, किसी से कोई पक्षपात नहीं करता। अगर कोई पापी भी सच्चे मन से मेरे प्रति अपने मन में प्रेम भरकर मेरी भक्ति करे, वह अंततः मेरा ही हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मुझको ही प्राप्त होता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं, तुम जिन फलों की दौड़ में अपना जीवन बिता रहे हो उसका दाता मैं ही हूं। अगर तुम मुझे ही पालो तो यह सारा ब्रह्मांड तुम्हारा ही होगा, और मुझे पाना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस मुझ में अपनी श्रद्धा धारण कर लो और मेरे होकर मेरी भक्ति करो, मुझे प्रेम करो। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले भाग में हम गीता के अध्याय को और सरल भाषा में समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।